अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इको 1985। दोस्तों 1955 में अमेरिका की सरपरस्ती में सेंटो कायम किया गया था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन टू काउंटर कम्युनिज्म, और इसमें पाकिस्तान, ईरान और तुर्की शामिल थे। यही तीनों मेंबर्स ममालिक 1964 में आरसीडी कायम करते हैं, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, इलाकाई ताउन बराए तरक्की। मीन्स के ये तीनों ममालिक एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे ताकि उनके इलाके तरक्की कर सकें। और 1979 तक इस ऑर्गेनाइजेशन ने कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरियाज़। जब ईरान में इनकलाब आता है 1979 में, तो ईरान जहाँ सेंटो से क्विट करता है वहाँ पे आरसीडी का भी खात्मा हो जाता है। यही तीनों मेंबर्स ममालिक 1985 में इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से दोबारा एक तंजीम कायम करते हैं। आज हमारा टॉपिक भी यही है कि इको या इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1985 क्यों कायम की गई थी, इसके मकासद क्या थे, इसके मेंबर्स ममालिक कौन कौन से हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में किस हद तक कामयाब रही। आइए डिस्कस करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी क्यूरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने बेसिकली ये चैनल बनाया है ताकि जो पीएमएस के स्टूडेंट्स हैं, जो सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं, या पीपीएससी पार्टिसिपेंट्स हैं, और स्टूडेंट हैं बीएस के, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज़, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैनल बनाने का मकसद है ताकि उनको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें और वो तमाम कुछ मिल सके जो उनके ऑब्जेक्टिव्स को हल करने में उनकी हेल्प करे, उनके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को उनकी हेल्प करे, और साथ ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन में भी उनको फ़ायदा मंद हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1985 बेसिकली एक एशियन इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बुनियाद पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के सरबराहान मुमलिकत ने 1985 में ईरान के शहर तेहरान में रखी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिस्कस करता है कि कैसे मेंबर ममालिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, और जो प्रमोट करता है ट्रेड को एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। इको यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंडर रहकर काम करती है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है कि यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर गुड्स और सर्विसेज के लिए सिंगल मार्केट कायम की जा सके। 1992 को यूएसएसआर के डिज़ाल्व होने पर 7 सेंट्रल एशियन स्टेट्स 28 नवंबर को इको का हिस्सा बनी, जिनमें अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान शामिल हैं। इसी वजह से 28 नवंबर को इको डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि नॉर्दर्न साइप्रस बतौर मुबस्सर इसका हिस्सा है। इको का हेडक्वार्टर ईरान के शहर तेहरान में है, और इको इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है टू सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द पीपल ऑफ द रीजन। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ईसीयू की बात करें तो ये बेसिकली इसके 4 काउंसिल्स हैं, और उसमें नंबर 1 पर हम देखते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, नंबर 2 पर काउंसिल ऑफ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नंबर 3 पर रीजनल प्लानिंग काउंसिल है, और नंबर 4 पर सेक्रेटेरिएट है जो कि इसका जनरल सेक्रेटेरिएट कहलाता है। अगर 1 बाय 1 इनको डिस्कस करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बेसिकली ये एक हाईएस्ट पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो मुख्तलिफ मेंबर्स ममालिक के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स पर मुश्तमिल होती है, और ये साल में कम से कम एक दफ़ा मीटिंग लाजमी करते हैं, और जो कि रोटेशन बेसिस पर होती है अमंग मेंबर स्टेट्स। दूसरी अगर हम बात करें तो वो काउंसिल ऑफ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स है। हर मेंबर मुल्क की तरफ से जो एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है ईसीओ का, उससे मुतल्लिक ये काउंसिल है। नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो रीजनल प्लानिंग काउंसिल है। द रीजनल प्लानिंग काउंसिल इज़ कंपोज्ड ऑफ हेड ऑफ द प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेंबर स्टेट्स और अदर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग अथॉरिटीज़। अगर हम जनरल सेक्रेटेरिएट की बात करें
तो जनरल सेक्रेटेरिएट में आगे बहुत सारे फिर आगे डायरेक्टरेट्स आ जाते हैं। और अगर हम उन डायरेक्टरेट्स की बात करें तो इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट है। इसी तरीके से एक डायरेक्टरेट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को डील करता है। तीसरे नंबर पर हम देखें तो एक और डायरेक्टरेट है जो कि एनर्जी, इन्वायरमेंट और मिनरल के इश्यूज़ को देखता है। चौथे नंबर पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डायरेक्टरेट है। और पांचवा इसमें रिसर्च, स्टैटिस्टिक एंड डेवलपमेंट, ये तमाम डायरेक्टरेट्स हैं जो कि ECO में काम करते हैं। जी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ECO की बात करें तो प्रमोशन ऑफ ट्रेड है, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, और डेवलपमेंट है थ्रू म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन। नाजरीन, हमने बात की ECO के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, इसके ऑब्जेक्टिव्स की। अगर हम बात करें इसके इफ़ेक्टिवनेस की तो RCT की तरह ECO भी कारहाय नुमाया सर अंजाम दे रही है ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में और डेवलपमेंट में। डेफिनेटली आलमी जो चैलेंजेस हैं उसमें ईरान पर आयद पाबंदियाँ, इसी तरीके से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, ये वो तमाम हर्डल्स हैं जो कि ECO को उसके 100% मकासद को हासिल करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। लेकिन उसके बावजूद ECO रवादवा है अपने ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने के लिए। जी, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।